अस्सलाम वालेकुम। उम्र होती है 20-25 साल और लगते हैं 50 साल के। आज इसी पर डिस्कस करेंगे और एक ऐसी फार्मूलेशन, एक ऐसी होम रेमेडी जिससे आप नज़र आएंगे 16 साल के। बहुत ही आसान है। मौसम की तब्दीली, मुज़रे सेहत, खुराक और काफ़ी हद तक मेकअप जो आपकी स्किन को डैमेज करता है और आपको बहुत ओल्ड बना देता है। मेकअप के मुज़र असरात से आपकी स्किन बहुत डैमेज होती है और चेहरे पे स्याहियाँ भी आ जाती हैं और रिंकल्स भी बन जाते हैं जब आप कोई अच्छे ब्रांड का मेकअप यूज़ नहीं करते। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं कि आपने लेना है 1 अदद आलू। उसको आपने कद्दूकस कर लेना है। जब कद्दूकस कर लें, इसको सेपरेट एक बर्तन में रख लें। और एक लेना है टमाटर, इसको भी आपने कद्दूकस करना है। टाइट वाला ज़रा सख्त होना चाहिए टमाटर, उसको आप ज़रा ना कद्दूकस करके उसको भी एक बर्तन में रख लें। इन दोनों को फिर आपने एक कपड़े के अंदर लेना है और कपड़े के अंदर रख कर इसको ज़ोर से निचोड़ना है आपने, ताकि इन दोनों का जूस निकल आए। जब इन दोनों का जूस रस निकल आएगा तो आपने एक साबुन लेना है, जो भी आप यूज़ करते हो, किसी भी ब्रांड का जो यूज़ करते हो, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जो भी आप यूज़ करते हो उसको भी आपने 1/4 यानी कि साबुन का चौथा हिस्सा आपने उसका कद्दूकस कर लेना, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने। इसको आपने 1 कप पानी जो हमने निकाला था दोनों आलू का और टमाटर का, उसके अंदर आपने वो साबुन डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ तक कि मिक्स करना है कि वो एक पेस्ट बन जाए। जब पेस्ट तैयार हो जाए तो उसके अंदर आपने 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल डाल देने हैं। जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इसको आप वैसे भी अपने घर के अंदर 7 दिन तक सेव करके फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, बाद में भी इस्तेमाल में आ जाएगा। इसको आपने अपने चेहरे पे लगाना है 30 मिनट। 30 मिनट इसको लगाएं और उसके बाद आपने अच्छे साबुन के साथ, अच्छे फेस वॉश के साथ अपने चेहरे को धो लेना है। तो इंशाल्लाह ताला फर्स्ट नाइट, पहली रात जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको 100% इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। एक तो आपका रंग गोरा हो जाएगा, दूसरा आपको एजिंग का जो मसला था वो भी नहीं रहेगा, रिंकल का मसला भी नहीं रहेगा, चेहरे पे दाग धब्बे स्याहें भी नहीं रहेंगी। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।